अल्हम्दुलिल्लाह الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله رب العالمين وصدق النبي المصطفى الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم। आप हजरात भी दुरूद पढ़ लीजिए एक मर्तबा साथ में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। स्टेज पर कहकशां की शक्ल में तशरीफ फरमा अज़ीमुल मर्तबत हज़रात उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम, हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्राए किराम, हामिलीन कलाम रब्बानी, मंदूबीन व मेहमानान इज़ाम, मुअज़्ज़िज़ीन शहर और हमारे इस इलाके के महल्ले के छोटे छोटे मासूम बच्चे और स्टेज से अगर आवाज़ पहुंच रही है घरों में तो शामिल करता हूं अपनी तमाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लाम को, माओं को, बहनों को,
सबसे पहले मैं तारीफ बयान करता हूँ उस खालिक कायनात रब्बे जुल जलाल अल्लाह रब्बुल आलमीन, जिसने मुझे आपको कुल कायनात और कायनात के जर्रे जर्रे को अपनी कुदरत से वजूद बख्शा, और दुरूद व सलाम नाजिल हो अल्लाह के आखिरी पैगंबर इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हुजूर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनको अल्लाह तबारक ताला ने तमाम जिन्न इंस की रुश्द व हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए, रहबरी के लिए जामे सुन्नत और शरीयत के साथ मबूस फरमाया। अल्लाह हमें अपनी ज़ात का कामिल यकीन नसीब फरमाए, आमीन। और हुजूर नबी रहमत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात हम सबको नसीब फरमाए, आमीन। आपके इस शहर हसनपुर में पहली मर्तबा हाजिरी हुई है। और जैसा कि मुझे मालूम है, हसनपुर की इस अदबी, तहजीबी और इल्मी सरजमीन पर ये हर साल मुनाकिद होने वाला अज़ीमुश्शान 37वां इज्तिमा है। उसके पुरनूर माहौल में मैं और आप शिरकत कर रहे हैं और उलमा स्टेज पर तशरीफ फरमा है। मैं अपनी इस हाजिरी को अपने लिए सईद और सआदत तस्वुर करता हूं। इस इलाके में अल्लाह तबारक तआला ने अहले इल्म शख्सियात को पैदा फरमाया, जो दूर दूर तक मुल्क में, सूबों में और शहरों में अपनी इल्मी जद्दोजहद से लोगों को सैराब कर रहे हैं, उनको फैज़याब कर रहे हैं। और इल्म के दिए जला रहे हैं और रोशनी फैला रहे हैं। बिलखुसूस आज के हमारे इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा की सदारत फरमा रहे हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती खुर्शीद अनवर साहब दामत बरकातुहुल आलिया। तशरीफ फरमा। माशाअल्लाह। आपको मालूम नहीं है और कुछ अफराद को मालूम होगा
जो उलामा हैं कि दिल्ली तक, दिल्ली के बाहर हजरत का फैज जारी है। इस्लाही मजलिस मुनाकिद होती है हजरत की माहना। तो हम तो आप हजरात के ममनून हैं, आपके मशकूर हैं कि आप हमें सैराब कर रहे हैं और यहां की रोशनी हमें दिल्ली तक हमारे दिलों को मुनव्वर कर रही है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं, रब्बे करीम यहाँ के जो उलामा हैं, फुज़ला हैं, बिलखुसूस हमारे आज के इस इजलास के सदर मोहतरम ज़िवकार शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती खुर्शीद अनवर साहब ज़ीदा मजदहु अलैना, अल्लाह तबारक ताला उनका साया हमारे सरों पर तादे कायम फरमाए, आमीन। अल्लाह उनके फैज को पूरी दुनिया में ताम फरमाए, आम फरमाए। इस वक्त मुझे जो उन्वान दिया गया है, जिस उन्वान पर मुझे आपसे गुफ्तगू करनी है, वो उन्वान बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत अहम है। हर शख्स को उसकी जरूरत है, उसको सुनने की, उसको पढ़ने की, उस पर अमल करने की, उसके लिए अपने आप को तैयार करने की। अगर यकीन जानिए उस उन्वान पर बात ना हो और लोगों को उस उन्वान से न बताया जाए तो हमारा मुआशरा, हमारा शहर, इंसानियत, अफराद, महल्ला, इंसान नहीं फिर जानवर की हदें पार कर जाएंगे। इतना अहम उन्वान है। आपको जिक्र कर दूं, वो उन्वान है हमारे मासूम बच्चों की तालीम और तरबियत और हमारी जिम्मेदारियां। किस कदर अजीम और अहम उन्वान है कि बच्चों की तालीम और तरबियत और माँ बाप अपना क्या किरदार निभाते हैं, क्या अपने बच्चों को बनाएंगे, मुआशरे के पाकीज़ा अफराद कैसे उनको तैयार करेंगे। तो ये उन्वान जिस पर मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, आपसे मुखातिब हूं, मेरी गुजारिश है, दरखास्त है एक एक साहिब ईमान से, हमारे इस इज्तिमा में जो शामिल हैं, कि जरा सोचें कि ये अत्फाले उम्मत, ये मासूम बच्चे जो हमारे पास खुदाई नियामत है, खुदाई तोहफा है और बेशकीमत असासा है, हमारे मुस्तकबिल हैं बच्चे, कौम की मैमार हैं मुस्तकबिल में, आने वाली नस्लें इन्हीं से पैदा होंगी, इन्हीं से चलेंगी। तो हमें अपने बच्चों का किरदार कैसा बनाना है, उनको तालीम दी जाए तो उसका अंदाज क्या हो, उनकी तरबियत कैसी हो, उसके लिए हमारे आका
हुजूर नबी रहमत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या हिदायत उम्मत को अता की हैं, क्या रोशन तालीमात उम्मत के लिए बयान की हैं। हुजूर बच्चों के साथ अपना दिल का जज्बा और अपनी रहमत, अपनी खुशी और बच्चों से हुस्न सुलूक आपका कैसा था, यह हमें दौरे नबूवत और अहद सहाबा को पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और वहां से रोशनी लेनी पड़ेगी कि आप कैसी तरबियत फरमाते थे सहाबा की और सहाबाए किराम के बच्चों की रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। यकीन जानिए हमारे पास हमारे जो बच्चे हैं ये अल्लाह की तरफ से नियामत है। और हम सब के पास, जिनके पास औलाद हैं, जो साहिब औलाद हैं, ये बच्चे हमारे पास अमानत हैं, नेमत भी है और अमानत भी है। क्या चीज? नेमत भी है, अमानत भी है। ये क्यों जिक्र कर रहा हूं? उनसे पूछो जाकर के जिनकी शादियां हो गई, 5-5 साल हो गए, 10-10 साल हो गए शादी हुए, मगर औलाद की नेमत से महरूम है, तो उनके रात दिन कैसे कटते हैं? वो अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगते हैं। शोहर अलग दुआ मांगता है, अल्लाह औलाद अता फरमा। बीवी मुसल्ले पर अलग दुआ मांगती है, अल्लाह कोई औलाद अता फरमा। मेरे हाथ में नहीं, आपके हाथ में नहीं, किसी नबी के हाथ में नहीं, किसी वली के हाथ में नहीं, किसी फकीर के हाथ में नहीं। औलाद का देना, किसी नेमत का देना, छीन लेना, न देना, ये तो सब अल्लाह का काम है, अल्लाह की मर्जी से होता है, उसके इख्तियार कुदरत में है। अल्लाह जिसको चाहता है औलाद अता करता है और जिसको नहीं चाहता नहीं देता। ये तो अल्लाह की कुदरत की बात है। तो हमें शुक्र गुजारी करनी चाहिए, शुक्र बजा लाना चाहिए जिनके पास औलाद है कि अल्लाह आपने हमें औलाद अता फरमाई, अल्लाह तेरा शुक्र अदा करते हैं। मौला आज ये मासूम बच्चे हैं जो हमें हंसते हुए अच्छे लगते हैं, जो हमारे सहन में खेलते हुए अच्छे लगते हैं, अल्लाह हमारे जज्बात इनके साथ जुड़े हुए हैं। रब्बे करीम आपने फूल जैसे बच्चे अता किए, हमारी मोहब्बत इनके साथ जुड़ी हुई है। अल्लाह हम इनको देखते हैं, हमारे या अल्लाह दिल को खुशी पहुंचती है, कलेजा ठंडा होता है। अल्लाह ये तेरी हमारे पास नेमत भी है, अमानत भी है। अल्लाह हम आपसे दुआ ये करते हैं, करीम अल्लाह हमें जो नियमत अता की है इसकी शुक्र अदा करने की भी तौफीक अता फरमा और इस अमानत के हक अदा करने की भी तौफीक अता फरमा। अभी मैंने तालीम और तरबियत के उन्वान से कोई गुफ्तगू नहीं की है, मैंने सिर्फ ये बात जिक्र करने की कोशिश की है कि औलाद अल्लाह की तरफ से का अजीम तोहफा है, बेश कीमत असासा है, हमारा मुस्तकबिल के ये मेमार हैं। और ये औलाद हमारे लिए या तो सादत बनेगी या वसीला अजाब बन जाएगी। अगर नेमत है, नेमत की कदर करनी चाहिए। जितनी कदर करेंगे अल्लाह की नेमत की, और उसकी बेशुमार नेमतें हैं, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा,
अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, तो शुमार नहीं कर सकते। औलाद भी अल्लाह तबारक ताला की तरफ से एक नेमत है, ये अमानत है। और अमानत हक चाहती है अपना कि जिसकी अमानत हो और जिस तरह की अमानत हो, उस अमानत का हक अदा किया जाए। औलाद अगर अमानत है तो उसका भी हक अदा करना पड़ेगा। उसके हुकूक में अव्वलीन जो चीजें हैं वो तालीम और तरबियत है। अच्छी तालीम, अच्छा रास्ता पूरे इलाके के लिए मुफीद साबित होता है, बाइस रहमत बनता है, सुकून का सबब बनता है। अच्छी तरबियत से माहौल खुशगवार हो जाता है। अगर हमने नेमत की कदरदानी की तो बहुत अच्छे हैं हम लोग सब, और अमानत का हक अदा किया तो हम सब लोग बहुत अच्छे हैं। दुनिया में भी हम अल्लाह की नजर में अच्छे हैं और आखिरत में भी अच्छे हैं। लेकिन नेमत की अगर कदरदानी न की और उसका हक भी अदा नहीं किया और हमने अमानत को जाये कर दिया, तो यही औलाद जिसे देख देख करके मां बाप खुश होते थे, ये हमारे लिए जहमत का सबब बन जाएगा। नेमत, अमानत अगर अच्छी है, दोनों का हक अदा किया तो रहमत है। नेमत, अमानत अगर हक अदा किया दोनों का तो हमारे लिए रहमत है, अगर हक अदा ना किया तो हमारे लिए जहमत है। अल्लाह हमें जहमत से बचा दे। अब हम खुद फैसला करें यहां से आगे आगे कि हमें अपनी औलाद को कैसे लेकर चलना है। हमारी औलाद हमारे पास नेमत है तो इसकी कदरदानी करनी है। सबसे पहले जो अल्लाह तबारक ताला ने हमें औलाद अता की है, उसके लिए हम दुआ करें। क्या करें? दुआ करें कि अल्लाह उसको नेक सालेह बना दे। पहले अल्लाह से दुआ करने के बाद मेहनत, दुआ करने के बाद कोशिश, मेहनत, तलब और तड़प, फिर अल्लाह तबारक ताला हर चीज को उसकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं अगर ये चीज होती है। औलाद के लिए दुआ क्या करें? कब से दुआ करें? वो औरत जो बशारत से हो, उम्मीद से हो, तो मियां बीवी दोनों को चाहिए, पूरे घराने को, कि ये दुआ करें अल्लाह जो मेहमान आए, जो तेरी नेमत हमें मिले, अल्लाह उसे नेक और सालेह बनाना, अल्लाह उसे नेक बना देना, उसे सालेह बनाना। यहीं से दुआ शुरू होगी। अल्लाह तबारक ताला उस बच्चे पर उस दुआ के असरात जाहिर फरमा देंगे। अभी तालीम नहीं आई, अभी स्कूल नहीं आया, अभी कॉलेज नहीं आई, अभी मस्जिद नहीं आई, अभी मकतब नहीं आया, अभी महल्ले का या प्रोग्राम का कोई अभी नाम नहीं आया। अभी सिर्फ बच्चा मां के पेट में है। तो मेरी आपकी कोशिश और तमन्ना और तलब ये हो कि अल्लाह जो आने वाला मेहमान है, बच्चा है, अल्लाह वो नेमत अगर मुझे मिले, सही सालिम मिले, अल्लाह ऐसी औलाद अता फरमा जो नेक हो, साले हो, फरमा बरदार हो, इताअत गुजार हो।
अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम जो दुआ मांगते हैं औलाद के लिए, वो यूं नहीं मांगी अल्लाह मेरी औलाद कारी हो, अल्लाह मेरी औलाद फाजिल हो, उनके पास ये डिग्री हो। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की दुआ ये है कि दुआ मांगते हैं कि अल्लाह नेक औलाद अता फरमा, सालिह औलाद अता फरमा। खुद कुरान करीम में सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दुआ मांगी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, परवरदिगार आलम मुझे नेक सालिह औलाद अता फरमा। किस चीज की दुआ हो रही है? नेक सालिह औलाद की दुआ हो रही है। ये दुआ मांग और यही दुआ मरने के वक्त मांगनी चाहिए। जिस वक्त इंतकाल हो रहा हो तो यही दुआ कि अल्लाह जब हमें दुनिया से उठाए, इस हाल में उठाए कि हम अल्लाह को राजी करके जाएं और अल्लाह हमें सालिहीन में शामिल फरमा दे। किन में? रब्बी तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाह परवरदिगार आलम मुझे मौत दे तो इस हाल में दे के मैं मुसलमान हूं, इस्लाम की हालत में मुझे मौत आए, और मुझे अपने नेक और सालिह बंदों में अल्लाह शामिल फरमाना। तो यहां भी सालिह की दुआ हो रही है। और जन्नत भी अल्लाह तबारक तआला ने सालिहीन के लिए रखी है, अपने नेक बंदों के लिए रखी है, इताअत गुजार बंदों के लिए रखी है, अपने महबूब बंदों जो साले होते हैं, नेक होते हैं, फर्माबरदार होते हैं, वही अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। अगर औलाद सालिह बन गई, नेक बन गई, अच्छी बन गई, फर्माबरदार बन गई, तो चाहे वो बहुत पढ़ी लिखी ना हो, डिग्रियां उसके पास में ना हो, आलिम कारी ना हो, अगर नेक औलाद आपने बना दी है और उसके अंदर अल्लाह की इताअत गुजारी है, माँ बाप का कहना मानती है, तो यकीन जानिए पूरे मुआशरे के लिए वो रहमत का सबब बन जाएगी। वो औलाद बाइस सुकून बनेगी, वो औलाद जो सालिह औलाद होगी। इसलिए हमें दुआएं करनी है अल्लाह से, जब औलाद अल्लाह तबारक तआला अता फरमाए और उसकी बशारत हो कि अल्लाह नेक सालिह औलाद अता फरमाए। एक और बात जिक्र कर दूं, खासतौर से माओं के लिए, बहनों के लिए, खवातीन इस्लाम के लिए। जिस वक्त ये औलाद, ये तोहफा अल्लाह तबारक ताला उनको दे रहे हों, उसका इशारा मिल गया हो, बशारत आ गई हो, उम्मीद हो, तो मां हर एतबार से अपने आप को पाक बना ले, पाकीज़ा बना ले, अल्लाह से लो लगा ले, अल्लाह के जिक्र पर ध्यान दे। जिस कदर वो नेकियां करेगी इस हमल के जमाने में, अल्लाह उन आमाल का, उन नेकियों के असरात अल्लाह तबारक ताला उस पर मुरत्तब फरमाएंगे, जाहिर फरमा देंगे। मां जिस कदर गलत बातों से बचेगी, बुराइयों से बचेगी, गलत आमाल से बचेगी, अल्लाह तबारक ताला उसके पेट में पलने वाली औलाद को अल्लाह रब्बुल आलमीन नेक बनाएंगे, सालिह बनाएंगे।
तो खास तौर से एक मां अपने बच्चे को पेट में उसकी हिफाजत के लिए, अगर वो चाहती है कि बड़ा जब ये बच्चा पैदा हो जाए, जमाने का मुस्लिह बने, बाकिरदार बने, नेक बने और ये इताअत गुजार बने और ये इसकी बेहतरीन तालीम और तरबियत हो और ये अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला बने और ये हमारी आंखों की ठंडक बने, दिलों की खुशी बन जाए, तो मां को चाहिए उसकी पूरी पूरी हिफाजत करे, उसका खाना भी पाक हो, उसके कान भी पाक हो, जबान भी पाक हो। इस जमाने में यूं तो हर हाल में ही हर बंदे को अपना कान, अपनी आंख, अपना दिल हर तरह के उयूब से पाक रखना चाहिए, लेकिन इस जमाने में हर अमल बच्चे पर जाहिर होगा, उसकी जिंदगी पर जो मेहमान आने वाला है। जिस कदर तकवा होगा, जिस कदर इस्मत होगी, हिफाजत होगी अमल की, जितनी मुत्तकी और परहेजगार औरत होगी, अल्लाह तबारक ताला ऐसा ही बच्चा उसको अता फरमाएंगे। हम चाहते हैं अगर हमारी औलाद मुत्तकी हो, परहेजगार हो, दीनदार हो, हयादार हो, इताअत गुजार हो और हमारे मुआशरे के लिए वो अच्छा किरदार अदा करे, तो हमें खुद चाहिए कि माँ बाप को नेक बनना पड़ेगा। किसको? माँ बाप को नेक बनना पड़ेगा। शजर, दरख्त अगर जैसा होता है, आपने देखा, अगर ये दरख्त है आम का तो आम ही उसके अंदर आएंगे, अगर दरख्त अच्छा है तो फल अच्छा आएगा और दरख्त अगर अच्छा नहीं है तो फल अच्छा नहीं आएगा। ये मिसाल है माँ बाप की। माँ बाप अगर अच्छे हैं, नेक हैं, मुत्तकी हैं, मस्जिद से ताल्लुक है, दीन से ताल्लुक है, तो आप यकीन जानिए कि बच्चा भी, औलाद भी अल्लाह तबारक ताला ऐसी ही अता फरमाएंगे। अल्लाह तबारक ताला जब औलाद दे दे, शुक्र अदा करे और 7वें दिन उसका अकीका करे, उसका बेहतरीन नाम रखे, अच्छा नाम रखे। इससे पहले तहनीक करा ले। तहनीक जानते हैं आप? तहनीक कुछ लोग जानते हैं, उलामा जानते हैं, माशाल्लाह उलामा को तो मालूम है। आप तमाम हजरात जो सामने बैठे हैं, एक अमल होता है तहनीक का, ता हा नून या काफ, तहनीक। ये अमल भी सुन्नत है। ये अमल भी, ये अमल क्या होता है? अगर आप अमल करेंगे और जिंदगी में इंशाअल्लाह इस सुन्नत को जिंदा करेंगे तो आपको जिक्र कर दूंगा। जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। तहनीक कहते हैं जब बच्चा पैदा हो जाए उसी दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, जितने जल्द हो। अभी अजान वो बताऊंगा, अजान कि बच्चा पैदा होते ही अजान, दाहिने कान में, बाएं कान में इकामत। ये तहनीक वाला जो अमल है ये बहुत ऊंचा अमल है, इसको हम छोटा ना समझें। कि अपने बच्चे को कोई खजूर या मीठी चीज किसी अल्लाह वाले से, अहले दिल से, किसी शेख से, किसी आलिम दीन से, आलिम रब्बानी से, किसी अल्लाह वाले से खजूर चबाकर या कोई मीठी चीज चबा करके लुआब उसके मुंह में डाल देना। मिसाल के तौर पर आप खजूर ले गए, बहुत नरम खजूर है,
बहुत अच्छी खजूर है ताजा, आप ले गए, उन्होंने चबा करके आपको दे दी, आप वो चटा दीजिए उसको। आप बच्चे को वो खजूर, वो लुआब उस नेक आदमी का चटाएंगे, अल्लाह पाक उसके असरात उसके दिल में डाल देंगे, उसकी जिंदगी में ये असरात मुरत्तब हो जाएंगे। अगर हमारे दिल के अंदर ये अजमत है, हमारी नीयत ये है कि मेरा बच्चा नेक बने और मैं अल्लाह वाले के पास जाकर के ये काम करूं और तहनीक का अमल करूं, तो आप जरूर ये अमल कीजिए और अल्लाह वाले के पास जाकर के आप तहनीक करा करके अपने बच्चे को चटा दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बच्चे के अंदर नेक और नेकी के असरात पैदा फरमा देंगे। तो करेंगे इंशाअल्लाह इस अमल को, इंशाअल्लाह। बच्चा पैदा होता है, अजान दी जाती है, अजान दाहिने कान में और बाएं कान में इकामत तकबीर बोली जाती है। अभी बच्चा समझता तो है नहीं कुछ भी, तो अजान एक दावत, अजीम दावत, अल्लाह की किबरियाई का ऐलान, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की बुजुर्गी है। अल्लाह की किबरियाई के ये कलिमात बच्चे के कान में क्यों कहे जा रहे हैं? अभी तो कुछ भी नहीं समझ रहा, अभी वो अपना हाथ भी नहीं हिला रहा है, अभी वो हिल भी नहीं सकता। इस बच्चे को उसका अहद जो तमाम अरवाह ने अहद अलस में किया था, कि जब अल्लाह तबारक ताला ने ये पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो तमाम अरवाह ने ये कहा, कालू बला, क्यों नहीं, आप हमारे रब हैं। हर बच्चा, हर इंसान जो भी दुनिया में पैदा होता है, वो अल्लाह से अहद करके आया है और अल्लाह को रब मानकर आया है कि अल्लाह हमारा रब है। तो अजान में, इकामत में, अंबिया, रुसुल, किताबें, उलमा, बुजुर्गान दीन, सुलहाए उम्मत, ये सारे के सारे जो आपको वाज के जरिए, तकारीर के जरिए, अजान के जरिए आपको जो समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ये उसी आहद की याद दहानी है, उसी को याद करा रहे हैं कि हम वहां मान कर आए हैं, अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह हमारा परवरदिगार है, अल्लाह हम आपसे बगावत नहीं करेंगे, आपके अहकाम की खिलाफ वर्जी ना करेंगे, अल्लाह मासियत में जिंदगी नहीं गुजारेंगे, ये सब हम अहद करके आए हैं। तो इसलिए अजान दी जाती है बच्चे के कान में। सातवें दिन बच्चे का अकीका कर लें। वो आपको मालूम है अल्लाह ताला ने गुंजाइश दी है, हैसियत अता फरमाई है। लड़के की तरफ से 2 बकरे, 2 बकरियां, लड़की की तरफ से 1 बकरा या बकरी जिन्स होनी चाहिए। जिनको अल्लाह ताला ने 2 की गुंजाइश दी 2 कर ले, 1 की गुंजाइश है तो 1 भी कर सकते हैं। अक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन कब्शन कब्शन, 1-1 मेंढा ज़िबा फरमाया आपने। उम्मत को यह भी तालीम देती। नाम रखें बच्चे का, बच्चे का अच्छा नाम रखें, बेहतर नाम रखें। अच्छा नाम क्या होता है? जिसके अंदर अबदियत के माना हो, अल्लाह का गुलाम हो, अल्लाह का बंदा हो, आजिजी के माना हो उसके अंदर। अब्दुल रहमान, अब्दुल्लाह, अब्दुल हन्नान, अब्दुल गफूर, अब्दुल रज़्ज़ाक, अब्दुल शकूर, ये ऐसे मुबारक नाम हैं
जिनके अंदर अबदियत के माना है। ये अल्लाह उसके रसूल को पसंद है। अंबिया और रसूल के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखें। औलियाए कामिलीन जो गुजरे हैं उनके नामों पर नाम रखें। हजरत सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के नामों पर नाम रखें। और नाम अपने से ना रखें, इंटरनेट से देखकर ना रखें, मोबाइल से देखकर ना रखें। आपको मालूम क्या है कि किसने वो नाम इंटरनेट पर लिखा है? वो यहूदी है, वो ईसाई है, वो फासिक है, फाजिर है, वो आदमी कोई मिर्जाई है, किस फिरके का आदमी है, कौन मलऊन है, किसने रखा है, आपको मालूम नहीं है। आपने एक टीवी पर स्क्रीन पर नाम चल रहा है वो रख लिया, एक्टर का नाम है वो रख लिया, बाद में कहते हैं कि मौलाना साहब दुआ फरमाइए, बच्चा तो हमारी बात मानता ही नहीं है, जब बोलते हैं हमारे लिए आंखें दिखाता है। आपने काम ही अच्छा नहीं किया। जब आप नाम रख रहे हैं तो जरूर जरूर अपने महल्ले के आलिम दीन से उसकी तस्दीक करा लीजिए कि हजरत हम ये अपने बच्चे का नाम तजवीज कर रहे हैं, ये नाम हमारे बच्चे का माना के हिसाब से अच्छा है या नहीं है। इमाम साहब आपको कह दे कि ये ठीक नाम है, इसका माना अच्छा है तो आप रख लीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। और अगर इमाम साहब कहें, आपके आलिम कहें ये नाम अच्छा नहीं, तो कतअन उसको नाम नहीं रखें। बच्चे का जैसा नाम रखेंगे उस पर उसके असरात जाहिर होंगे। ये मैं तरतीब से आपको बता रहा हूं ताकि हमें पता चले कि बच्चों की तालीम और तरबियत कैसे होती है। और ये बात यूं ही नहीं है कि ये मैं अपनी तरफ से, बल्कि ये सारी बातें और ये सारी तरबियत की बातें, ये सारे आमाल हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत में आपके दीन के अंदर मौजूद है। इसलिए नाम रखने से पहले मशवरा कर लें और अच्छा नाम रखें। कल क़ियामत के दिन आपको, आपकी औलाद को अल्लाह तबारक ताला उनके बापों के नाम से बुलाएंगे। गलत नाम ना हो। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर गलत नाम देखते उसको बदल दिया करते, मगर आज अफसोस की बात यह है कि मुसलमान नौजवान टीवी देखता है और मोबाइल देखता है, इंटरनेट चलाता है, एक्टरों को देखता है, फिल्मी दुनिया में मसरूफ है और न जाने कौन कौन सी दुनिया के इल्म उसके पास है, और वो उनको देख देख करके सोचता है इसका नाम रखूंगा, इस एक्टर का नाम रखूंगा। जैसे दिल के अंदर तुम्हारी नीयत होगी अल्लाह की तरफ से फैसले भी वैसे ही जाहिर होंगे। नीयत अच्छी कर ले कि मेरे बच्चे का नाम अल्लाह उसके रसूल के नाम पर होगा, मेरे बच्चे का नाम वो होगा जो अल्लाह के नबी ने बयान किए फरमाया, मेरे बच्चे का नाम वो होगा जिसका माना अच्छा होगा। आजकल क्या होता है, एक शख्स मुआशरे में ऐसे नाम कमी नहीं है कि गलत नाम पहले रख देते हैं, फिर कोई पूछता है कि जनाब आपका नाम अच्छा नहीं है, ये तो बहुत बुरा नाम है। कहा हमारी लड़की ने रख दिया था, वो तो कुरान शरीफ पढ़ी, फुला ने रख दिया था, ये तो नाम उनकी खाला ने रख दिया था। पहले पूछिए फिर रखिए, ऐसा नहीं कि पहले रख दीजिए फिर पूछिए, उसमें गड़बड़ होगी, आपके कागजात के अंदर वो नाम गलत लिखा जाएगा। इसलिए अर्ज करता हूं ऐसे नाम हमारे महल्लों में, मुआशरे में, हमारे घरों में मिल जाते हैं, इंतहाई माना उनका खराब होता है। अब नाम कोई आदमी नाम रखता है, अपने बच्चे का अहद नाम रख दिया, अहद। अहद तो अल्लाह का नाम है, अल्लाह का। क्या वो बच्चा अहद बन गया, अल्लाह बन गया? नाउज़ बिल्लाह।
माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन खाकम बदहम। अहद, अब्दुल अहद नाम रखिए, समद नाम रखिए, समद नाम रखते, समद कि छोटा सा नाम है, समद रख दिया। अब्दुस समद नाम रखिए, अब्दुस समद। समद तो अल्लाह की जात है। क्या हम बेनियाज हैं? किस चीज में बेनियाज हैं? हम तो आजिज हैं, इतना आजिज हैं, अगर अल्लाह जरा सी तकलीफ दे दे, जरा सी तकलीफ दे दे तो बिस्तर पर तड़प तड़प कर जान दे दे, हम उठ भी नहीं सकते। तो इसलिए पूछ कर नाम रखिए। हमारे एक उस्ताद हैं, हयात हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने एक वाकया जिक्र फरमाया कि वो अपने गांव में गए। अपने गांव में जाकर के उन्होंने मस्जिद के माइक से एक ऐलान सुना। क्या सुना? एक ऐलान। ऐलान ये हो रहा था, ऐलान ये हो रहा था कि याकूब मिस्त्री का बेटा कारून, याकूब मिस्त्री का बेटा कारून जहां भी कहीं हो मस्जिद में आ जाए। वो तो हैरत में पड़ गए। कारून नाम रखा। उनसे पूछा, भाई ये कारून नाम रखा है आपने? ये तो बहुत बदबख्त शख्स था, नाफरमान था, अजाब इलाही नाजिल हुआ अल्लाह का इस पर, ये किसने रख दिया? कहने लगे, मौलाना हमारी एक लड़की वो पढ़ी लिखी है कुरान शरीफ, उसने कहा कि अब्बा कुरान में है कारून, तो हमने कारून नाम रख दिया। तो अब बताइए, कुरान के अंदर खिंजीर भी है, कुरान के अंदर फिरौन भी है, कुरान के अंदर हिमार भी है, हिमार गधा, गधे का नाम भी है, कुरान के अंदर कल्ब कुत्ते का नाम भी है। तो ये भी, तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, ये बात अगरचे आपके दिल में थोड़ी हंसी पैदा हुई होगी, छोटी सी बात है, मगर इस पर हमारे बच्चे की जिंदगी पर जो असरात पड़ने वाले हैं वो बहुत गहरे हैं, उसको समझने की जरूरत है। तो मुझे उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह आप जब भी नाम रखेंगे तो अपने बच्चों का बेहतरीन नाम रखेंगे, जैसा कि आपको जिक्र किया गया। बच्चा जब बोलना शुरू कर दे थोड़ा थोड़ा, अब बच्चे का जैसे ही उसकी जबान चलने लगे, आप उसको सिखाइए अल्लाह अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप अल्लाह का नाम बार बार उसके सामने लीजिए, अल्लाह उसकी जबान पर जारी कराइए, तो अल्लाह की अजमत बचपन से इसके दिल में आ जाएगी। मगर आज अफसोस और हैरत की बात यह है कि बच्चा जैसे ही बैठना शुरू करता है, बैठना 6 महीने का, उसको पता चल जाता है कि मोबाइल में मेरी खामोशी है, मोबाइल मेरी दुनिया है, मोबाइल से मैं चुप होता हूं, मोबाइल से मैं खुश होता हूं। जब भी माँ बाप बच्चे को चुप करेंगे, जब भी खुश करेंगे, तो उसको मोबाइल दे देंगे ताकि बच्चा चुप हो जाए। पहले बच्चों को खिलौने दिए जाते थे, लोरियां देते थे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमिल, ये बच्चा आमिल बनेगा, ये बच्चा अल्लाह का नाम लेगा, अल्लाह का नाम ले लेकर के खवातीन औरतें लोरियां दिया करती थी, उनको खिलाती थी। अब सबसे बड़ा खिलौना छोटों का और बड़ों का मोबाइल बन गया। अब जब इसने देखा कि 6 महीने में ही जब मैं बैठना शुरू हुआ, उसी वक्त से मेरे माँ बाप ने मुझे मोबाइल दिया, तो जब ये 5 साल का होगा, 6 साल 7 साल का, आप जितनी कोशिश कर लें, आप उस बच्चे के साथ कितनी मेहनत कर लें, कमरे में बंद कर दें, बच्चा इतना जिद्दी हो जाएगा, इतना हठधर्म हो जाएगा, आप बच्चे को समझा नहीं सकते। आप मजबूरन उसको मोबाइल देंगे और मोबाइल देना पड़ेगा। इसलिए खुदा के लिए अपने बच्चों को, अभी उनके आज़ा, उनकी आंखें, उनके दिल ये बहुत कमजोर हैं, और मोबाइल के अंदर लाइट है, बिजली है,
इसके अंदर वायरस हैं। आपको पता कितना बड़ा सिस्टम चल रहा है, कितने पावर है उसके अंदर। आप उसके कान पे लगा रहे मोबाइल को, यहीं से इसके आज़ा कमजोर पड़ जाएंगे बच्चे के, यहीं से उसके दिल की धड़कन हो जाएगी। कितने बच्चे हैं कि मोबाइल बचपन में ही दे दिया, वो बच्चे अपनी आंख खो बैठे हैं, इतना मोटा मोटा 6 नंबर चश्मा लगा हुआ है, दिल उनका मजबूत नहीं है, घबराते हैं। और यकीन जानिए, मैं इंदरलोक की जामा मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह खादिम हूं। रोजाना कम से कम 2-3 आदमी ऐसे आते हैं, मौलाना साहब बच्चा इतना डरा हुआ है, इतना डरता है रात में कि हम बता नहीं सकते, कि एकदम चीख कर उठ जाता है। तो मैं उनको ये कहता हूं कि जैसा मोबाइल आपके पास है वैसा एक मोबाइल और दे दो उनको, अच्छा मोबाइल दे दो। उनको मना नहीं करता मैं, उनको मना नहीं करता कि मोबाइल तो नहीं दिया आपने। कभी कभी ऐसे भी इलाज होता है। हमने कहा कि शराब न पीना, हमने कहा मोबाइल का गलत इस्तेमाल न करना, हमने कहा बेहयाई के काम न करना, हमने कहा कि गाना मत सुनना, हमने ये भी कहा कि लोगों से कि यहूदियत के कपड़े न पहनना, हमने ये कहा कि उनके बाल मत रखना, हमने ये कहा कानों में मर्दों के लिए बाली हराम है, हमने ये भी कहा कि पैंट शर्ट न पहनना। उनके समझ में नहीं आई, लेकिन हमने ये कहा कि जितना हो सके यहूदियों का लिबास पहनना। उसे समझ में आ गई, अरे ये तो गलत बात है यार, नहीं पहनना चाहिए। तो उसके दिमाग में पर इस बात का जोर पड़ा दिल पर कि मैं मोबाइल देता हूं, तो उसी का सारा क्या कराया है कि बच्चे को जो मोबाइल दिया उससे बच्चा हमारा खराब हो चुका। वक्त होने चला है, वरना तो मैं बताता कि मोबाइल के नुकसानात। बच्चे जान दे देते हैं अपनी, या जान ले लेते हैं, मगर मोबाइल का पीछा नहीं छोड़ते। अभी का ताजा वाकया है, एक बच्चे से उसकी मां ने मोबाइल छीन लिया और चली गई। उसके बाद में वो जज्बाती हो गया, बच्चा जिद्दी हो गया, जुनून चढ़ गया, और जब दोबारा माँ उसकी आई और बैठी, एकदम चाकू से वार कर दिया उस पर, अपनी मां पर, और मां खत्म हो गई वहीं पर। क्या खतरनाक वबा है ये, क्या बला है ये। आप अपने बच्चों को, हमारी बहनें माएं, इस बात को संजीदगी से लें, दिल पर लें। बच्चे को आप रोटी दे दें, बच्चे को आप फ्रूट दे दें, बच्चे को आप खिलौना दे दें, बच्चे को आप सीने से लगा लें, मगर हरगिज ऐसा जहर न दीजिए जो अपने आप के सामने आपके बच्चे की जान ले ले। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आप बच्चे को अल्लाह अल्लाह सिखाइए, मोबाइल की रिंग टोन उसको मत सिखाइए, वरना वो मोबाइल बन जाएगा दूसरा। 7 साल का बच्चा हो गया, उसको आप मस्जिद ले जाना शुरू करो। मुरू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबना सब'i सिनीन। अपने बच्चों को नमाज का हुक्म करो जब कितने साल के हो जाएं? 7 साल के हो जाएं। किस किस का अमल है इस पर? किस किस का अमल है? ईमानदारी से माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुबारक हो। आधे लोग तो हैं, लेकिन आधे लोग जिनका अब तक नहीं था इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अगर साथ हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमाने मुबारक पर हमने दिल से अमल कर लिया, 7 साल का बच्चा, उसके अंदर शऊर आ जाता है कुछ, तो अगर उस बच्चे को हमने मस्जिद अपनी निगरानी में ले जाना लाना शुरू कर दिया, ये बच्चा हाजी नमाजी बनेगा और इंशाअल्लाह मुत्तकी और परहेजगार बन जाएगा। हम सुनते हैं, अगर अमल कर लें तो अमल से बात बन जाएगी। और 10 साल के जब हो जाएं, फिर तो फरमाया वज़रिबूहुम अलैहा, उनको आप हल्की मार डांट भी सकते हैं, उनको आप झंझोड़ भी सकते हैं जब 10 साल के हो जाए। और इस उम्र में वो फर्रिकू मवाजिआ, उनके बिस्तर अलहदा कर दो। आज ये वबा चल पड़ी है, 10 साल का बच्चा है, 12 साल की बेटी भी है। मैं मानता हूं, आप भी मानते हैं, भाई बहन हैं, इंतहाई
मोहब्बत है, पाकीज़गी है, सब कुछ है, लेकिन कुर्बान चाहिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत पर। आप तो फरमा रहे कि दोनों का बिस्तर अलग कर दो, क्या वजह है? ताकि अभी से इनके अंदर हया जाग जाए, अभी से इफ्फत और पाक दामन इनके अंदर पैदा हो जाए। इसलिए इनके बिस्तर अलग अलग कर दो, ताकि एक दूसरे की मोहब्बत तो हो, लेकिन गलत जरासीम कभी इनके अंदर उठने ना पाए, हया और तकवा इनके अंदर आ जाए। बच्चा 5 साल में, 4.5 साल में बड़ा होता है, मकतब की तालीम का मसला है, मकातिब में अपने बच्चों को भेजिए। अहले इलाका, अहले महल्ला अहद कर ले, एक बच्चा भी बगैर कुरान पढ़े ना रहे, एक बच्चा भी बगैर कुरान पढ़े ना रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मसाजिद में आइमा मौजूद हैं, मकातिब मौजूद हैं। इस अल्लाह की जमीन पर मदारिस इस्लामिया मौजूद हैं, जामियात मौजूद हैं। आप अपने बच्चों को मदारिस में, मकातिब में, उलामा के पास उनको ले जाइए, उनका दाखिला कराइए और उनको नेक और अच्छी तालीम दिलाइए। अगर कोई बच्चा बगैर कुरान के रहता है तो मैं ये नहीं कहता कि बच्चा आज के दौर में भी, जबकि पास में मसाजिद हो, मकातिब हो, उलमा हो, वो बच्चा आखिर बगैर कुरान पढ़े कैसे रह गया? मैं समझता हूं उसका बाप जालिम है, उसका बाप मुजरिम है, उसकी मां ने कहीं कमी कोताही और गफलत बरती है कि बच्चा उसका कुरान नहीं पढ़ा, तो उन दोनों की कहीं गफलत रही है, इस वजह से बच्चा कुरान नहीं पढ़ा और उसकी हक तलफी हो गई। बच्चे की हक तलफी ना हो। आप दुनिया से चले जाएंगे, क्या तमन्ना करते हैं कि बच्चा हमारे लिए दुआ मांगेगा, कुरान पढ़ेगा? आपने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, अच्छी तालीम ही नहीं दिए। याद करो अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने को एक आदमी आया, शिकायत की, अमीरुल मोमिनीन मेरा बच्चा मेरा नाफरमान है, मेरी बात नहीं सुनता, मेरा हक अदा नहीं करता। कहा कि बुला के लाओ। हाजिर खिदमत हुए दोनों बाप बेटे। बच्चा समझदार था, पूछा अमीरुल मोमिनीन बात आपसे ये की है, मेरे अब्बा ने मेरा बच्चा मेरा नाफरमान है, मेरी हक तलफी करता है, हुकूक की अदायगी नहीं करता। मैं आपसे अदबन ये पूछना चाहता हूं, क्या माँ बाप के ऊपर भी औलाद के कुछ हुकूक हैं? फरमाया हाँ। कि माँ बाप पर क्या हुकूक हैं? फरमाया बाप को चाहिए कि नेक बीवी का इंतखाब करे जब निकाह करे, और औलाद हो तो उनको अच्छी तालीम दे, नेक तालीम दे, कुरान की तालीम दे, अच्छी तालीम दे। फरमाया, वो कहने लगे अमीरुल मोमिनीन मेरे बाप ने एक हबशी औरत से शादी की, वो औरत तो नेक थी कि उसके ऐसा शोहर मिला, लेकिन मेरे बाप ने एक हबशन से शादी की, और जब मेरा नाम रखा तो जाल नाम रखा, जाल स्याफाम यानी काला कलोटा, और मुझे कहता है कि स्याफाम लड़के, एक काले कलूटे लड़के, और कुरान की मुझे कोई तालीम नहीं दी। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो मुकदमा अपनी अदालत से उसी वक्त खारिज कर दिया और बाप को कहा अपने हक का मुतालबा करने से पहले अपने बच्चे का हक अदा कीजिए, फिर बाद में मेरे पास आए। तो माँ बाप की जिम्मेदारी यह है, बड़ी जिम्मेदारी, कि माँ बाप अपने बच्चों का हुकूक, अपने बच्चों के हुकूक अदा करें। बच्चों की तालीम और तरबियत दोनों तरह की उनकी तालीम हो। बुनियादी तालीम, इस्लामी तालीम उनकी मजबूत हो कि बाहर के
बाहर के जितने भी एतराजात हैं, बाहर जितनी गर्म हवाएं चल रही हैं और गलत अकायद में लोग मुब्तला हैं, उन तमाम चीजों से बच्चा अपने आप को बचा ले। इसलिए मकतब की तालीम बहुत जरूरी है। हर आदमी अपने बच्चे को मकतब की तालीम दिलाए इंशाअल्लाह। कोई बच्चा बगैर पढ़े ना रहे। उसके साथ साथ असरी तालीम, स्कूल की तालीम बच्चे को दे। अब बच्चा हमारे लिए, हमारे हाथ में कैसा है? बिल्कुल एक पौधे की तरह है, मां और बाप के हाथ में। मां बाप जैसा बच्चे को बनाएंगे, बच्चा ऐसा बन जाएगा। आप अगर उस पौधे को पानी देते हैं, आप अगर उस पौधे की आबियारी करते हैं, उस पौधे की नशोनुमा में आप कहीं गफलत नहीं बरतते हैं, लापरवाही नहीं बरतते हैं, ये पौधा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होगा और एक दिन समर आवर ये शजर और दरख्त बन जाएगा। इस पर फल आ जाएंगे और फिर तमाम लोग इस इलाके में जो रहते हैं और बाहर रहते हैं, हर आदमी इसके फल खाएगा और हर आदमी इससे फायदा उठाएगा, इस पेड़ से, इस दरख्त से। ऐसे ही बच्चे की मिसाल है। अगर आपने अच्छी तालीम दी, अच्छी तरबियत की उस बच्चे की, तो ये बच्चा आपके लिए और तमाम उम्मत मुस्लिमा, तमाम इंसानियत के लिए, तमाम मुआशरे के लिए इंशाअल्लाहुल अज़ीज एक खुशगवार माहौल में जिंदगी गुजार कर अल्लाह उसका रसूल का पैगाम को आम करेगा और इताअत गुजार ये बच्चा बन जाएगा। माँ बाप की जिम्मेदारी है, बच्चा हमारे पास है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मौलूदी यूलदु अल फित्रा व अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। माँ बाप बच्चे की सबसे बेहतरीन दरसगाह है। अगर ये दरसगाह पाकीज़ा है तो पाकीज़ा नस्ल तैयार होगी। अगर ये दरसगाह जो माँ की गोद है, बाप की जो गोद है, माँ बाप का ये घराना है, अगर पाक नहीं है तो पाकीज़ा नस्ल कभी तैयार नहीं हो सकती। बच्चा तो देखता है घर में कि बाप मुझसे कहता है कि बेटा बीड़ी लेकर आओ, बच्चे ने देखा बाप कहता है सिगरेट लेकर आओ, बच्चे से बाप कहता है कि गुटखा लेकर आओ। ये तमाम चीजें आगे चलकर तो खुद वो ऐसा ही बन जाएगा और कहेगा मेरा बाप भी मुझसे मंगाता था ये तमाम चीजें। अगर आप चाहते हैं कि तरबियत अच्छी हो बच्चे की, तो गलत चीज उसको कभी ना बताइए, गलत चीज का हुक्म ना कीजिए। आप बिल्कुल निगरानी कीजिए, जैसे एक मुर्गी अपने छोटे छोटे बच्चों की हिफाजत करती है, चील पर, कुत्ते पर हमला कर देती है, मगर अपने बच्चे को बचा लेती है। तो हम क्या जानवरों से भी गए गुजरे हो गए? इसलिए जरूरत है कि अपने बच्चों की निगरानी करें। अपने बच्चों, 4 जुमले और मैं आपको बताता हूं तालीम और तरबियत के हवाले से। नंबर 1, इक़्तरिबू मिन अबनाइकुम। 4 जुमले याद रख लेना। नंबर 1, अपने बच्चों को करीब रखिए, उनको अपना दोस्त बनाइए, उनको अपने पास रखिए, उनसे मोहब्बत कीजिए। इक़्तरिबू मिन अबनाइकुम। और फरमाया वशाविरुहुम। अरबी जुमले हैं मगर इतनी की जामियत इतनी है, हर आदमी इन पर गौर करे। अपने बच्चों को अपने दिल से रखिए करीब, गैरों के हाथ में मत दीजिए। अपना हाथ उंगली पकड़वाइए उनसे। अगर आपने अपनी उंगली नहीं पकड़वाई तो जमाने के लोगों के वो हाथ और पांव पकड़ते फिरेंगे। इसलिए अपने बच्चों का हाथ खुद थामिए। इक़्तरिबू मिन अबनाइकुम वशाविरुहुम। और उनसे मशवरा कीजिए छोटे छोटे बच्चों से, ताकि उनके अंदर अज़मत आए कि हमारे माँ बाप कितने अच्छे हैं कि हम तो छोटे हैं लेकिन हमारे माँ बाप हमको अपने मशवरे में रखते हैं। बड़े चल करके ये अपने माँ बाप से मशवरा करेंगे, ये तरबियत हो रही है। इसी तरीके से वहाविरुहुम। और उन बच्चों को आप यूं ही मत छोड़िए, आप उन पर अपने जान निछावर कीजिए, उनको अपने दिल से लगा करके रखिए और उनको बचा लीजिए, उनकी कदर कीजिए। क़ब्ल अन तुख़्सिरूहु।
इससे पहले कि दुनिया उनको लूट ले, उससे पहले पहले आप उनकी हिफाजत कर लीजिए। अपने बच्चों को अल्लाह की अजमत का एहसास दिलाएं, शिर्क से बचाएं, जुल्म से बचाएं, नमाज की पाबंदी कराएं और शरीयत का पाबंद बनाएं, दीन का पाबंद बनाएं और बचपन ही से मस्जिद से उसका ताल्लुक कायम कर दें। और आखिर में एक बात अर्ज करता हूं कि खुदा के लिए हमारे घरों में औरतें और मर्द अपने बच्चों को लान तान करते हैं, बद्दुआ दे देते हैं। कभी ऐसा होता है कि माँ की बद्दुआ, बाप की बद्दुआ बचपन ही में लग जाती है, बच्चा नाफरमान हो जाता है और पता भी नहीं चलता कि हमारी बद्दुआ की वजह से हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल गया। इसलिए अपने बच्चे को कभी बद्दुआ न दे, बल्कि दुआ दे। कितने शरारत बच्चा कर दे, उसको प्यार से समझाइए। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से इतनी मोहब्बत किया करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब आप तशरीफ लाते मस्जिद की तरफ या आप सफर से तशरीफ लाते तो बच्चे आपसे लिपट जाते थे, ऐसे मोहब्बत करते थे। और हम क्या करते हैं, बच्चों को डरा करके ज्यादा रखते हैं कि बच्चे छुप जाते हैं। हुजूर से बच्चे लिपट जाया करते थे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ कीजिए कि रब्बे करीम हम सबको इस्लामी माहौल में अपने बच्चों को तालीम और तरबियत देने की तौफीक अता फरमाएं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम शुरूर और फितन से हमारी पूरी उम्मत मुस्लिमा की, हमारे बच्चों की, हमारे घरों की हिफाजत फरमाएं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।